अभी तो असली पाना सम्मान बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तौली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तौलना पूरा आसमान बाकी है। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपको बात करने वाला हूं आपके जैसा कि तीन इंपॉर्टेंट चेंजेस, जिसमें सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज था क्या, रूल्स फॉर द चेंज ऑफ टेंसेस के बारे में, टेंस का परिवर्तन। तो मैंने कल असर्टिव सेंटेंस में आपको बता दिया था कि अगर रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस में हो तो हम क्या करते हैं कि हम उसमें कंजक्शन दैट और उसके बाद जो आपका रिपोर्टिंग और सेड टू उसको टोल्ड में, सेज टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में। तो आपको अगर ये जो आप अभी सीख रहे हो ये थोड़ा सा यही आपका मुट्ठी भर है, आपको एक बोर्ड एग्जाम में तक अभी तैयारी आपकी जो 4 महीने की बची हुई है उसमें पूरी इतनी मेहनत करिए कि आप वो पूरा आसमान आपका हो जाए, बोर्ड एग्जाम को आप कवर कर लो और पूरी तरह से मार्क्स लाने में एक भी पॉइंट की मिस्टेक आपसे होनी नहीं चाहिए। तो ध्यान दीजिए, बात करते हैं आपके फर्स्ट रूल, रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस के अनुसार रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाता है। देखिए बहुत बड़ी बात है, ये चीज बस ध्यान देना है कि जब कभी भी आपको टेंस परिवर्तन सीखने जा रहे हो और असर्टिव सेंटेंस के टेंस का परिवर्तन करना है, जिसमें 3 चेंजेस, टेंस, पर्सन, नियरनेस ऑफ टाइम। पहला परिवर्तन टेंस का, हम एग्जाम्पल के तौर पर आपको पहले ये दिखा दें कि ये जो डायरेक्ट है, मान लीजिए लिखा है कि आई सेड to him, I said to him, he had prepared the topic। अब यहां पर हमने अब ये लिख दिया असर्टिव सेंटेंस, इसमें टेंस का परिवर्तन कैसे करना है। तो आपको यहां देखो लिखा क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस के अनुसार जो है रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाता है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि सेट जो रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस होता है वो कभी बदलता नहीं है। रिपोर्टिंग वर्ब का क्या होता है, केवल रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार भाव बदलता है। अब अगर रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस के अनुसार हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदलना है तो उसके लिए आपको ये रूल जो है पूरी तरह अपने माइंड में सेट कर लेना होगा, जिसमें सेकेंड रूल आपका कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, यानी कि जो कुछ परिवर्तन है इस पे डिपेंड करता है रिपोर्टिंग वर्ब के आपके, तो उसे रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तब। तो आप क्या देख रहे हो यहां, तो आपको दिखने में लग रहा है क्या, ये पास्ट टेंस मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म। अगर इसको हम ये लिख दें कि आई से टू हिम, मैं उससे कहता हूं, या आई विल से कह दे, तो अगर ये फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट को दर्शाता है, विल से तो फ्यूचर को दर्शाता है, और अगर रिपोर्टिंग वर्ब यही प्रेजेंट में या फ्यूचर में हुआ तो यहां का टेंस परिवर्तन नहीं होगा। अगर यहां पर प्रेजेंट है तो देखो, जैसे आप इनडायरेक्ट बनाओगे तो क्या करोगे, आप ये रिपोर्टेड स्पीच पहले सब्जेक्ट और फुल स्टॉप से शुरू होते, ज्यादा कुछ आपको करना नहीं, मैंने बता दिया है कि असर्टिव होने पर आप क्या करोगे, अब ये टेल में हो जाएगा और कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा की जगह आपको क्या लगा देना है, कंजक्शन दैट। क्यों लगा देना है, क्योंकि ये असर्टिव है। अब आपको दूसरा क्या करना होता है कि रिपोर्टेड स्पीच के पहले लेटर को स्मॉल लेटर कर देते हैं, कब, जब ये प्रॉपर नाउन या आई ना हो तब। अब आता है देखो, वर्ब आते ही हमारे माइंड में जो है टेंस का परिवर्तन आना चाहिए। वर्ब मतलब चाहे हेल्पिंग वर्ब आए चाहे मेन वर्ब आए, जो पहला वर्ब आया तुरंत आपका माइंड ये सेट होना चाहिए कि अरे टेंस बदलेगा कि नहीं बदलेगा। तो टेंस कब बदलेगा तो वो डिपेंड करता है आपके इस वर्ब पे। तो हम पहले इसको पास्ट होगा कि नहीं यहां आ जाए, अगर ये पास्ट हुआ तो ये पास्ट होगा, और अगर ये पास्ट नहीं हुआ तो ये पास्ट नहीं होगा। तो यहां देख रहे हैं प्रेजेंट है तो टेंस नहीं बदलेगा, जैसा है वैसा ही लिख देंगे तो हो जाएगा ही हैज प्रिपेयर्ड द टॉपिक। अब आपका अंत में फुल स्टॉप, ये रहा आपका नरेशन। तो रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता है।
रिपोर्टिंग और प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। अब आपके माइंड में कह रहा होगा माइंड आपका, अरे सर अगर रिपोर्टिंग और पास्ट में हो तो क्या टेंस बदलेगा? तो हाँ, टेंस बदलेगा। कैसे बदलेगा? अगर रिपोर्टिंग वर्ब, यहां पर आप देख रहे हो रूल नंबर 3 में कि अगर रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच को भी क्रमशः पास्ट कर देते हैं। कहोगे सर आपने क्रमशः क्यों लिख दिया? तो हमने इसलिए लिख दिया कि अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, पास्ट में है, और रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो वो ऐसा नहीं है कि उसको आप किसी भी प्रेजेंट पास्ट कंटीन्यूअस या पास्ट परफेक्ट में बना देंगे। नहीं, अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट के इंडेफिनिट में ही जाएगा। अगर ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो पास्ट के कंटीन्यूअस में ही बनेगा। प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में ही बनेगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में ही बनेगा। इसलिए मैंने कहा कि क्रमशः प्रेजेंट पास्ट में बदल जाता है। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देख लिया जाए इस रूल को, तो हमने लिखा कि ही सेड टू हिज फ्रेंड she has a pen। यहां देख लो। अब यहां पर आप ये डायरेक्ट रहा, अब इसको आप इनडायरेक्ट में अगर कन्वर्ट करने जाते हो तो पहले बार बार ये माइंड में आपके होना चाहिए कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते समय हमें रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस पहले पहचान करना, सबसे पहले माइंड आपका यहां वर्क करना चाहिए। तो ये सब्जेक्ट और फुल स्टॉप तो बिना कुछ सोचे आप पहले आधे तक चले जाओ कि असर्टिव है तो सेड टू, जो ये सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब है, इसको हम तुरंत टोल्ड कर दें। अब दो परिवर्तन बस केवल किस पहचान से, सेंटेंस के पहचान से दो परिवर्तन क्लियर हो जाएंगे, रिपोर्टिंग वर्ब का भाव और कंजक्शन का लगना। अब ये स्मॉल लेटर हो जाएगा। अब ये बात आती है वर्ब। हमने कहा कि वर्ब आते टेंस का नियम माइंड में आना चाहिए। तो अब सोचोगे सर ये पास्ट होगा कि नहीं होगा, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो है रिपोर्टिंग वर्ब पे डिपेंड करता है। तो यहां क्या देख रहे हो, ये पास्ट है तो इसका मतलब ये भी पास्ट होगा। तो जब ये हैज है तो हैज का पास्ट क्या होता है, हैड होता है, तो हैड अ पेन। अगर यहां रहता इज तो इज का वाज, यहां रहता आर तो आर का वर, आई के साथ जो एम होता है वो वाज हो जाता। तो यानी कि अगर वो प्रेजेंट है तो उसका पास्ट आप कब कर दोगे, जब रिपोर्टिंग और पास्ट में होगा तब कर दोगे। अब आपके मन में एक और क्वेश्चन घूम रहा होगा कि सर अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच भी तो पास्ट हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है भाई, सेंटेंस किसी में क्रिएट कर सकता है। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में हो, तो क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा कि उसमें जो ये पास्ट इंडेफिनिट आया रहता है उसको पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं। यानी रिपोर्टेड स्पीच में जो पास्ट इंडेफिनिट रहेगा वो सेकंड फॉर्म दिया रहेगा, उसको हैड प्लस मीन होगा थर्ड फॉर्म, यानी पास्ट परफेक्ट बना देंगे। और जो पास्ट कंटीन्यूअस होगा, जो क्या होगा, पास्ट कंटीन्यूअस होगा, उसको क्या करते हैं, उसको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदल देते हैं। पास्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदल देते हैं। कब, जब उसमें वाज दिया होगा, वर दिया होगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हैड बीन में। अगर वाज वर के साथ मेन वर में आईएनजी दिया रिपोर्टेड स्पीच में तो वाज वर को तुरंत हटा देंगे, वहां पर हम हैड बीन कर देंगे। लेकिन अगर रिपोर्टेड स्पीच में यहां पर पहले से हैड मौजूद है, पहले से हैड बीन मौजूद है, तो आप इसका परिवर्तन नहीं करोगे, क्योंकि जब पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में जा रहा है, पास्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में जा रहा है, तो जब आपके घर में व्यवस्था नहीं है और आप दूसरे के घर में जाकर आश्रय लिए हो, यानी उसके घर की फैसिलिटी बहुत अच्छी है, तो क्या आप उसके घर जा रहे हो तो वो आपके घर सोचेगा कि हम आए या दूसरे घर चले जाए, वो तो उसका घर खुद अच्छा है। तो उसी प्रकार जब पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में जा रहा है और पास्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में परिवर्तित हो रहा है, तो अब ये इन दोनों का परिवर्तन नहीं होगा। ये चीज याद रखिएगा, क्योंकि मन में क्वेश्चन ये आता है कि पास्ट परफेक्ट कहां जाएगा,
कहीं वो कूद के फ्यूचर में तो नहीं चला जाएगा, तो वो क्या है, बीता हुआ चीज आने वाले चीज में कभी कन्वर्ट नहीं हो सकता। ये मन में आपका शंका जो है आप दूर कर लीजिए। अब तो आइए आगे की बात करते हैं। इसके लिए एक एग्जांपल भी हम आपको दे के समझा देते हैं। जैसे देखो यहां लिखा हमने कि राम said to me, he asked a क्वेश्चन। अब देखिए आप क्या देख रहे हो, पहले हम डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बनाओगे आप, तो सबसे पहले बार बार हम यही कहते जा रहे हैं, आप रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस देखोगे, ये सब्जेक्ट और ये फुल स्टॉप, तो ये हुआ असर्टिव हुआ तो करना क्या है, तुरंत दो काम आपको कर देना है कि सेड टू को टोल्ड बदल देना है, कामा इनोटेड कामा की जगह दैट बदल देना है। तो अब आपको यहां बस असर्टिव पहचानते ये दो काम हो गए। अब ही क्या है, ये कैपिटल है, ये स्मॉल हो जाएगा, प्रॉपर नाउन ये आई होता तो नहीं होता। अब देख रहे हो कि ये पास्ट इंडिफिनिट, यहां भी पास्ट इंडिफिनिट, दोनों टेंस पास्ट में है, रिपोर्टिंग वर्ब का भी और रिपोर्टेड स्पीच का भी। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में है तो इसको आप, और ये भी पास्ट में है, तो क्या कहता है हमारा नियम कि रिपोर्टेड स्पीच में आए पास्ट इंडिफिनिट को पास्ट परफेक्ट कर दीजिए। तो पास्ट परफेक्ट कब होगा, उसका हेल्पिंग वर्ब लेंगे हम हैड, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो इसका आस्क्ड का थर्ड फॉर्म आस्क्ड ही होगा, आस्क्ड अ क्वेश्चन, और अंत में फुल स्टॉप। ऐसे ही अगर यहां वाज या वर होता है तो चला जाएगा हैड बीन में। अब आगे के रूल के बारे में बात करते हैं। अब कहोगे सर आप सब तो बता दिए, अभी फ्यूचर भी बाकी है, वो भी पढ़ा दीजिए। तो हाँ, वो देखो क्या होगा कि अगर रिपोर्टिंग और पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर में है, तो फ्यूचर की पहचान क्या होती है, विल और शैल होती है। तो हम करते क्या है, इसको भी पास्ट करेंगे। तो आप जानते हो कि विल का पास्ट क्या होता है, वुड होता है, शैल का पास्ट क्या होता है, शुड होता है। तो आप यहां देख रहे हो, यदि रिपोर्टिंग और फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए विल को वुड कर देंगे, शैल को शुड में बदल देते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं हम। अब यहां पर है कि शी सेड टू रमेश he will go to Delhi tomorrow। देखिए अब इसको जब हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, तो अब आप यहां क्या देख रहे हो कि यहां पर जो है सब्जेक्ट और फुल स्टॉप सेंटेंस पहले पहचानना है। तो ये असर्टिव हुआ, तो दो काम हमने जो आपको कहा है फिर वही काम करोगे, सेड टू को टोल्ड में, और यहां पर रमेश, और यहां दैट ही स्मॉल। अब विल को वुड करना है। एक चीज और, आप जानते हो कि आई और वी के साथ से लगता है और बाकी के साथ विल लगता है। अगर यहां आई और वी के साथ सेल है तो वो शुड होगा। तो अब ये देख रहे हो, ये पास्ट है और ये फ्यूचर है, तो ये पास्ट होने पे ही ये टेंस बदलेगा। अगर यहां पे से होता या विल से होता तो चाहे यहां विल रहे चाहे सेल रहे, उसका टेंस नहीं बदलेगा, पास्ट होने पे ही ये पास्ट होगा। तो आप क्या लिख दोगे, विल का वुड गो टू दिल्ली। अब टुमारो अभी पढ़ोगे नियरनेस ऑफ टाइम में कि उसे बदल देते हैं द नेक्स्ट डे में, द नेक्स्ट डे में परिवर्तित कर देंगे। अब चलिए, अब आप याद रखो, अब कहोगे सर अगर यहां विल का वुड कर देते हैं तो क्या वुड का विल कर देंगे, सेल को शुड कर देते हैं तो क्या शुड का सेल कर देंगे, नहीं। जो पास्ट होता है वो लौट कर प्रेजेंट में नहीं आएगा। यानी कि अगर विल का वुड होता है, सेल का शुड होता है, और कैन का कुड होता है, मे का माइट होता है, तो आप इन्हें चेंज कर दोगे। लेकिन पहले से आया हुआ अगर रिपोर्टेड स्पीच में वुड हो, शुड हो, माइट हो, मस्ट हो और आपका कुड हो, तो उनका परिवर्तन नहीं करेंगे। ये आप एकदम नोट कर लीजिएगा ये बात कि पास्ट अगर पहले से मौजूद होगा तो उसे हम फिर उल्टा प्रेजेंट में नहीं लाएंगे या फ्यूचर में नहीं लाएंगे।
तो ये रहा आपका आज का टेंस परिवर्तन। अब इसमें जो कुछ एक्सेप्शन होते हैं, अब मैं उसको अब आगे बताने जा रहा हूं कि इसमें कब ये पास्ट होने के बावजूद इसमें प्रेजेंट या फ्यूचर होता है तो भी टेंस नहीं बदलता है। वो एक्सेप्शन अब आपके सामने है। तो यहां रहे आपके एक्सेप्शन, यानी कि जो इसके आपके टेंस परिवर्तन में जो आपका अपवाद क्या होता है कि जो नियम से हट के हो, यानी जो भी चीजें हमारे कहने या नियम से हट के होती है उसको हम नहीं मानते हैं, उसे अपवाद कहते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है, घर में भी कुछ लोग अपवादी होते हैं कि अगर वो घर के संस्कारों के अनुसार नहीं चलते हैं तो लोग कहते हैं कि ये हमारे घर में पैदा हुआ एक कलंक है, तो वो अपवाद हैं, वही निरर्थक वो घर में हो जाते हैं। तो आप लोगों में तो हम उम्मीद करते हैं ऐसा कोई होगा नहीं, तो आप अपवाद मत बनो, आप उसमें पूरी तरह नियम और संस्कार के साथ रहो। तो हम इन अपवादों की तरफ बात करते चलते हैं टेंस नियम के अपवाद में। तो याद रखिएगा कि कब जो रिपोर्टिंग और पास्ट होने के बावजूद भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस परिवर्तन नहीं होता है, वो क्या चीजें हैं। तो इसमें आपको मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूं, बस ये ट्रिक अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा। कहिएगा कि हुप, अगर हुप आ जाए, अगर रिपोर्टेड में हुप आ जाए तो टेंस परिवर्तन नहीं होता है। अब कहोगे सर हुप क्या है, देखिए यहाँ HUP हुप का मतलब देखिए हमने यहां पर एक्सप्लेन किया इसको। हुप का यानी यच मतलब हैबिचुअल एक्शन हिस्टोरिकल ट्रूथ, यानी आदत संबंधी अगर कोई बात कही जाए या ऐतिहासिक सत्य, जो इतिहास में कोई बात सत्य हो, इतिहास में कोई बात सत्य कि अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया था, ये बात क्या है, सत्य है। आप ये बात सत्य इतिहास में, इसलिए वहां पर हम क्या करेंगे, उसका टेंस नहीं बदलेंगे। आदत संबंधी, कुत्ते अजनबियों को भौंकते हैं, तो ये कुत्ते की आदत है, किसी अजनबी को देख लेंगे तो भौंकेंगे ही, तो ये आदत में है, तो वो क्या होगा, प्रेजेंट में हो चाहे फ्यूचर में हो, तो टेंस नहीं बदलेगा। अब यू मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी कि सर्वकालिक सत्य, ब्रह्मांडी सत्य, सदा सत्य रहने वाली बातें, यानी एक ऐसा सत्य जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। सूर्य पूरब में उगता है, सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, तो आप ये क्या चीजें हैं, ये हमेशा सत्य, इसको आप झूठा कह सकते हो। क्या कहोगे कि नहीं सूर्य जो है पश्चिम में उगता है, कह सकते हो। अब कहोगे सर हम कह सकते हैं, तो कहना नहीं, उसको सिद्ध करना जरूरी है, क्योंकि जो सिद्ध है वही सत्य है, और जो सत्य है वही सिद्ध किया जा सकता है। अब तीसरा पी मतलब फ्रेजेज या प्रोवर्ब, यानी कि मुहावरा या कहावत, कि किसी के बारे में हम कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, कहावतें होता है ना, काला अक्षर भैंस बराबर, तो ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। ये ऐसे कुछ मुहावरे या कहावत, मनुष्य मरणशील है, यानी जो आया उसे मरना है, तो ऐसी चीजें आती है, तो कहावत यानी वो टेंस प्रेजेंट में होगा रिपोर्टेड, तो भी टेंस नहीं बदलेगा। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, आपके सामने यहां मौजूद है एग्जाम्पल कि द प्रिंसिपल सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। तो सबसे पहले तो हमने बताया कि इनडायरेक्ट बनाते समय आपको करना क्या है कि पहले सब्जेक्ट और फुल स्टॉप है, असर्टिव है, यानी पहले सेंटेंस को पहचानिए कि कौन सा सेंटेंस है, असर्टिव है, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव, सब्जेक्ट फुल स्टॉप असर्टिव। तो पहले आप कहोगे सर यहाँ सेट को टोटल बदल दें, तो देखो यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, तो आप यहाँ सेट को सेट रहने दोगे, तो द प्रिंसिपल सेड। अब कभी कभी भूल से कहोगे यहाँ टोल्ड हो जाता है, तो याद रखना कि गलत नहीं माना जाता है। अब यहाँ कंजक्शन तो असर्टिव में दैट, द हो जाएगा स्मॉल, द अर्थ। कब टेंस का नियम याद रखना है, जब वर्ब आए, मूव्स, मेन वर्ब आ गया, यानी हेल्पिंग वर्ब नहीं, मेन वर्ब, यानी कोई वर्ब आते रिपोर्टेड इसमें जैसे वर्ब के पास पहुंचेंगे तुरंत टेंस का नियम। और ये प्रेजेंट है, यस ये पास्ट, तो सर बताए थे कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में हो और ये प्रेजेंट में हो तो इसको भी पास्ट कर दो, लेकिन क्या ये पास्ट होगा, तो लिखा है कि द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, ये बात क्या है, सर्वकालिक सत्य है, इसे यह सिद्ध किया जा चुका है, तो टेंस नहीं बदलेगा, पास्ट नहीं होगा, भले ये पास्ट है तो भी पास्ट नहीं होगा। यहां पे यही नियम में अपवाद है। तो राउंड द सन, राउंड द सन। चलिए
एक एग्जांपल यहां पर ये आपके सामने मौजूद कि ही सेड व्हेन द कैट इज अवे द माइस प्ले, कि जब बिल्ली क्या होती है, चली जाती है, तो द माइस प्ले, चूहे खेलने लगते हैं। माइस क्या है, माउस का प्लूरल नंबर है, यानी बहुवचन माइस होता है, यानी चूहे। तो जब बिल्ली चली जाती है चूहे खेलने लगती है। उनकी आदत है कि जब भी बिल्ली नहीं रहेगी चूहे इधर उधर दौड़ेंगे। देखते हो क्या बिल्ली आ जाने पर कोई चूहा दिखता है क्या, नहीं दिखता है। तो यहां पास्ट, यहां प्रेजेंट है, इज यानी वाज होना चाहिए। अगर कोई दूसरी बात रहती तो वाज हो जाता, लेकिन ये क्या है, आदत है तो नहीं होगा। तो लिखोगे क्या, असर्टिव सेंटेंस, सब्जेक्ट फुल स्टॉप, तो ही सेड कंजक्शन लगेगा असर्टिव होने से, दैट डब्ल्यू हो गया स्मॉल, द कैट इज अवे द माइस प्ले, द माइस प्ले। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सी सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। इसका मतलब ये कहावत है, तो यहां पर भी प्रेजेंट है और ये पास्ट है। तो नियम कहता कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में होनी चाहिए, लेकिन नहीं होगा कहावत होने से। तो ही सेड असर्टिव होने से कंजक्शन दैट, ऑनेस्टी का एच हो जाएगा स्मॉल, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बेस्ट पॉलिसी। तो ये रहा आपका टेंस परिवर्तन। तो मैंने टेंस परिवर्तन को आपको एक एक लाइन करके बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, आपका कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया। यदि जिस भी स्टूडेंट को अगर टेंस परिवर्तन कहीं से भी समझ में नहीं आया, कोई डाउट हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना नहीं भूलोगे। आपके सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम देंगे। तो अब अगले वीडियो में मैं आपके दो चेंजिंग, पर्सन चेंजिंग और नियरनेस ऑफ टाइम की चेंजिंग बताने वाला हूं। तो जिस भी बच्चे ने हमारे अभी तक जो है टॉप 100 बैच को ज्वाइन नहीं किया हुआ है शुभम क्लासेस के, वे जल्द से जल्द शुभम क्लासेस के टॉप 100 बैच को ज्वाइन कर लें, ताकि उन्हें अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और एक जबरदस्त डायरेक्ट इनडायरेक्ट का कॉन्सेप्ट उनको प्राप्त हो जाए। तो यदि आज की वीडियो आप लोगों को अगर पसंद आई हो तो आप इसे लाइक और शेयर करना नहीं भूलेंगे।